नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड, जहां मैं बताऊंगा कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। कृष्ण जी को भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है और इसीलिए यह पर्व हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार हजारों साल पहले मथुरा में महाराजा वसुदेव और माता देवकी के घर कृष्ण का जन्म हुआ था। देवकी के भाई कंस को यह भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। भय और क्रोध में कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनकी 7 संतानों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। लेकिन 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण के जन्म के समय चमत्कारिक घटनाएं हुई। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना जी का पानी मार्ग देने के लिए पीछे हट गया। वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा की देखरेख में सौंप दिया। यह कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। जैसा कि कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ आप पहले ही समझ चुके हैं। श्री कृष्ण केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श मित्र, सच्चे मार्गदर्शक, कुशल राजनीतिज्ञ और परम प्रेमी के रूप में भी पूजे जाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व इस बात का प्रतीक है कि जीवन में धर्म, करुणा, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाना ही असली विजय है। उस दिन उपवास रखना, रात्रि जागरण करना, भजन कीर्तन और कृष्ण लीलाओं का आयोजन करना भक्तों के लिए आध्यात्मिक शुद्धि का साधन माना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में जन्माष्टमी का उत्सव अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जहां मथुरा और वृंदावन में इसका विशेष महत्व है, जहां कृष्ण ने अपना बाल और युवावस्था का समय बिताया था, यहाँ मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है। साथ ही रास लीला और झांकी का भी आयोजन होता है। महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा प्रसिद्ध है, जो कृष्ण के माखन चोरी की बाल लीलाओं का प्रतीक है। लोग मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर बंधी दही हांडी को फोड़ते हैं, जो टीम वर्क, साहस और उत्साह का भी प्रतीक है। दक्षिण भारत में भक्त मंदिरों में भगवान के लिए विशेष पकवान बनाते हैं और गोकुलाष्टमी के नाम से मनाते हैं। पूर्वी भारत में, विशेषकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, इस दिन झूलन का आयोजन होता है, जहां भगवान को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। जन्माष्टमी हमें कई गहरे जीवन प्रेरक संदेश देती है, जैसे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। श्री कृष्ण का जन्म ही अत्याचार और अन्याय को समाप्त करने के लिए हुआ था। भक्ति और प्रेम का महत्व, जैसे गोपियों के प्रति उनका प्रेम, राधा के साथ उनका दिव्य संबंध, ये सब चीजें हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में निष्काम प्रेम होना चाहिए। कर्तव्य का पालन भी, जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। धैर्य और विश्वास, यानी कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। आज के युग में जब लोग तनाव, लालच, असत्य और अन्याय की स्थितियों का सामना करते हैं, तब श्री कृष्ण के जीवन और गीता के उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। भक्तजन इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं, पूरे दिन फलाहार और भजन कीर्तन करते हैं। रात्रि 12 बजे कृष्ण के जन्म के समय उनका अभिषेक, आरती और झूलन किया जाता है। मंदिरों और घरों में उनकी बाल लीलाओं की झांकी लगाई जाती है। कई जगहों पर भागवत कथा का पाठ भी होता है, जिससे कृष्ण लीला का स्मरण होता रहे। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह धर्म, प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला अवसर है।
यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यदि हम सही मार्ग पर हैं और हमारे अंदर विश्वास है तो विजय तो होगी ही। कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश आज भी समाज की नैतिकता और सदाचार की ओर ले जाने वाली अमूल्य धरोहर है। आज के समय में जब जीवन चुनौतियों से भरा है, गीता के उपदेश और कृष्ण की लीलाएं हमें आशा और प्रेरणा देती हैं। जन्माष्टमी मनाकर हम न केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। बजरबट्टू डिवाइन पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों और जानने वालों को भी बताएं। आप हमें नए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही फिर से मिलते हैं। नमस्कार।